करता हूँ। हाँ, जस्ट जस्ट अ सेकंड। हाँ, अच्छा, तो पहले हम लोग देखते हैं कि इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, हैव यू हर्ड अबाउट? अच्छा, एटोमाइजेशन का मतलब ऐसे क्या टर्म लग रहा है कि एटम्स में कन्वर्ट करना। एटोमाइजेशन का मतलब होता है एटम्स में कन्वर्ट करना, किसी भी चीज को एटम्स में कन्वर्ट करना। तो हम पहला चीज आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समझ में ना आए। पहला चीज देखेंगे, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन। तो देखिए क्या होता है कि आप किसी भी एलिमेंट को या कंपाउंड को आप तोड़ेंगे तो एनर्जी लगाना पड़ेगा, तभी तो कोई भी चीज लगेगा, मतलब कि टूटेगा ना। तो उसी को एटमाइजेशन बोल रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, किस लिए रिक्वायर्ड, टू ब्रेक, टू ब्रेक मेटल या क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल, क्रिस्टल, या क्रिस्टल ना भी यूज करें तो लैटिस ऑफ मेटल बोल सकते हैं। लैटिस क्या होता है, स्ट्रक्चर। टू ब्रेक लैटिस ऑफ मेटल इनटू एटम, इनटू एटम इज नोन एज, इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये बहुत ही सिंपल टर्म है। एटोमाइजेशन से पता ही चल रहा होगा कि आपको एटम में कन्वर्ट करना है, किसी भी चीज को एटम में कन्वर्ट करना है। तो एटम में आपको किसी भी चीज को, किसी कंपाउंड को कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी लगाएंगे, तभी तो वो कन्वर्ट होगा। नहीं तो कैसे कन्वर्ट होगा, नहीं हो सकता है वो। तो देखिए यहाँ पे बेटा इसको कैसे कर सकते हैं, आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए एक मेटल मैंने ले लिया इस तरीके से, उसका कोई लैटिस स्ट्रक्चर है, क्यूबिकल स्ट्रक्चर है। मतलब ये तो मैं छोटा सा लिया, ये बहुत सारे मेटल तो पास पास में होते हैं, लेकिन प्रॉपर अरेंजमेंट होता है ना मेटल का, इसलिए तो ये ऑर्डर्ड शेप देते हैं। तो एक छोटा सा यूनिट सेल ले लिया, और यूनिट सेल में मान लीजिए आपने कॉपर लिया, तो हर जगह पे कॉपर है, हर कॉर्नर पे क्या है, कॉपर है। अब ये कॉर्नर पे कॉपर है, ठीक है, एकदम कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, समझ रहे हैं, ये एकदम इस तरीके से पैक्ड स्ट्रक्चर है। तो ये बोल रहा है कि इसको कैसे तोड़ेंगे, इसके बीच में तो स्ट्रांग बॉन्ड है। तो तोड़ने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड। तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा तो उसी को बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इस इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को जब देंगे तो ये क्या है, एन नंबर ऑफ कॉपर मेटल निकलेगा। ये क्या है, कॉपर एटम, ये टूट गया, कॉपर एटम। तो इसी को क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। समझ पाएंगे क्या आप इसको? यस सर। हेलो, हाँ। तो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या हुआ बेटा, कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द मेटल लैटिस इनटू, किस फॉर्म में करेंगे, मेटल लैटिस इनटू एटम। समझ में आ रहा है क्या आपको, ट्रांजिशन मेटल, इज यस इट सर, ओके? बहुत अच्छा। हाँ, अब इसमें क्या करेंगे, वेरिएशन ऑफ, वेरिएशन ऑफ क्या, वेरिएशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ENTHALPY, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन इन पीरियड, इन 3D सीरीज। तो 3D सीरीज में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैसे ये घटेगा बढ़ेगा क्या होगा। तो क्या बोल रहे हैं कि इट इनिशियली, पहले तो ये इंक्रीज होता है, इट इनिशियली, इट इनिशियली, इनिशियली इंक्रीजेस, इट इनिशियली इंक्रीजेस अप टू, कहाँ तक, अप टू मिडल, मतलब नियरली मिडल, मिडल, देन बिकम, देन बिकम क्या बोल रहा है, कांस्टेंट, ये फिर से बीच में कांस्टेंट होगा। एंड फाइनली, एंड फाइनली ये क्या हो जाएगा, फाइनली डिक्रीज, ये लास्ट में क्या है, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं?
तो कैसे Yes, sir. इसको समझेंगे, कैसे समझेंगे? इट इज ड्यू टू, इट इज ड्यू टू fact that fact that in beginning, बिगिनिंग में क्या है, मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, विच वो क्या करेगा बेटा, विच फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, विच फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, विच फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। सो क्या बोल रहा है, सो enthalpy of, so more energy required to convert into atom, so more energy, more energy required to convert into atom, So to it convert into increases atom, to middle, then hence become constant, and finally decreased is due mhm, to the fact that in beginning more no unpaired no मतलब more mhm, no unpaired. mhm, नहीं, मोर नंबर ऑफ, नो नहीं, नंबर ऑफ, अच्छा मोर नंबर ऑफ, पूरा डिटेल में लिखूं क्या? एक नहीं सेकेंड नहीं मैं वो लिख समझ ही में आ देता जाएगा, हूँ। वो नंबर वो एनो डॉट वो समझ हाँ, में आ गया। हाँ, मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो उसमें क्या बोल रहा है कि अगर ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसके केस में क्या होगा बेटा, कि मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग बनेगा। और मेटेलिक बॉन्डिंग जब स्ट्रांग बनेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा कि उसको तोड़ने में भी बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, और तोड़ने में जब ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगा। अब इसको क्या करते हैं, आपको ठीक से समझाते हैं एक बार, रुक जाइए एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, गिव मी 1 सेकेंड। ये देखिए, ये सब ना इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा समझने समझने की कोशिश करेंगे तो अ, हाँ, ये मैंने लिया मान लीजिए, एक सेकेंड बेटा, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं क्रॉप करना चाहता हूँ, क्रॉप कर लूँ पहले, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पेस लिया है। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, एक है ना यहाँ पे, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये वाला लाइन दिख रहा है आपको क्या, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किलो जूल पर मोल में है। तो किसका किसका देखिए, अ, अब स्कैंडियम लिखा, टाइटेनियम लिखा, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, दोबारा लिखेंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, डेल्टा ए एच, डेल्टा ए मतलब एटमाइजेशन, ना ये मतलब एटमाइजेशन, एच मतलब इंथैल्पी, तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पढ़ रहे हैं। तो स्कैंडियम का देखिए कितना है इंथैल्पी ऑफ, 326, तो 326, फिर ये देखिए बढ़ गया, 473 बढ़ गया, फिर 515 और बढ़ गया, तो यहां तक तो इंक्रीज हुआ, ये क्या हो गया, इंक्रीज। फिर देखिए, क्रोमियम का ये एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन कितना है, 397। फिर देखिए ये बीच में क्या होगा, ये भी 281, ये भी एक्सेप्शन है, ये भी एक्सेप्शन है, इन लोगों का शेप ही ऐसा होता है कि इसका एक्सेप्शन है, दो का तो एक्सेप्शन निकल गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, 416, 425, 430। ठीक, ये फिर से क्या हो गया, यहाँ पे देखेंगे 416, 25, 30, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो बीच में क्या लिखा है, कांस्टेंट। और फिर कॉपर का देखिए कितना है, 339, ये भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे लास्ट में 126, ये क्या हो गया, ये वाला यहाँ से रिड्यूस्ड हो गया। तो यही आपने यहाँ पे लिखे, देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या लिखे हैं आप, ध्यान से देखिएगा, इट इनिशियली इंक्रीजेज अप टू मिडिल, देन बिकम कांस्टेंट एंड फाइनली डिक्रीज। तो आपने यहाँ पे क्या पाया, पहले इंक्रीज हुआ,
ये वाला, फिर ये कांस्टेंट हो गया, और फिर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब क्यों ऐसा हो रहा है? तो रीजन क्या दिया गया है कि मेटेलिक बॉन्डिंग इन सब में, तीन में ये ज्यादा स्ट्रांग मेटेलिक बॉन्डिंग है। तो स्ट्रांग मेटेलिक बॉन्डिंग क्यों है? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक, एक्सेप्शन इसमें मिलेगा आपको। तो स्ट्रांग मेटेलिक बॉन्डिंग हुआ, और स्ट्रांग मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से इनको तोड़ने में क्या होगा, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ज्यादा एनर्जी की जिसको जरूरत पड़ेगी, उसका क्या बोल रहा है कि आयनाइजेशन, ये इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इसी को एक और फॉर्म में आपको समझाते हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम लेकर के। जस्ट अ सेकेंड, देखिएगा। पहले मैं इसको ये कर लूं, आ जाएगा समझ में, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। एक ग्राफ तो मैंने लिया, वो दे भी दिया, चला भी गया, हाँ। तो ग्राफ पाया क्यों नहीं? हाँ, जस्ट अ सेकेंड। देखिए, ये वाला ये वाला ग्राफ देखिए आप। ये किसके लिए ग्राफ है बेटा? ये वाला स्ट्रक्चर है। पहला हम लोग जो सीरीज पढ़ रहे हैं, नीचे वाले सीरीज की पर बात कर रहे हैं। ये वाला फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मतलब होता है 3D सीरीज। तो ये स्कैंडियम का कम है, फिर क्या हो गया, टाइटेनम आया, फिर वेनेडियम आया। वेनेडियम के बाद आप देखिए, यही ना ऑर्डर है, वेनेडियम, फिर क्रोमियम का 397। तो यहाँ पे कहीं पे क्रोमियम है। फिर उससे क्रम 281 सबसे कम आ गया, ये आ गया Mn का। फिर यहाँ पे कितना आ गया, Fe का। फिर ये क्या आ गया, कोबाल्ट का। फिर ये आ गया Ni का। फिर ये कितना आ गया, यहाँ पे देखेंगे, ये आ गया Cu का, और लास्ट में क्या आ गया, ये Zn का। तो एकदम रेगुलर ऑर्डर नहीं है, पहले देखिए बढ़ा, फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट, और यहाँ पे इंक्रीज हो गया। फिर ये देखेंगे यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज। तो पहले क्या बढ़ेगा, इंक्रीज, फिर कांस्टेंट होगा, फिर डिक्रीज होगा। समझ पा रहे हैं बात को क्या? यस सर। हेलो। ये क्वेश्चन क्या पूछता है ना, कभी कभी डायग्राम पूछ देगा, बोलेगा कि एलिमेंट को रखिए, किसका ज्यादा है किसका कम है। समझ में आया क्या आपको? जी। हाँ। अब इसको मैं ना एक इसके ऊपर क्वेश्चन कराता हूँ आपको। पहले एनसीईआरटी का करेंगे, अब अगले क्लास से पीवाईक्यू भी साथ में करेंगे इसका। चलिए, पहला तो देखिए, ये वाला दो ठो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन हमने लिया है समझाने के लिए। ये एग्जाम्पल 4.2 है, ध्यान से समझेंगे। Why do transition element exhibit higher enthalpy of atomization? ट्रांजिशन एलिमेंट का इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है, वो ज्यादा क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो रीजन क्या दे रहा है, रीजन पढ़िए। बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम, दे हैव स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन मतलब क्या होता है, इसमें मेटल में तो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड। ठीक, ये मेटेलिक बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग, एंड हेंस स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग बिटवीन एटम, रिजल्टिंग हायर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। कहने का मतलब ये जो आप बनाए थे अभी, तो ये जो ये सब चीजें हैं, तो उन सब में क्या, इधर में जो एटम्स है ना, तो इनके बीच में जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड कैसा है, ये है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। समझ में आएगा क्या? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड समझ में आया क्या? तो यस स्ट्रॉन्ग सर। बॉन्ड तो क्या है, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू एटम। सो enthalpy of atomization is high, enthalpy of atomization is high। नहीं समझ पाएंगे इसको? नो सर, आई गॉट इट। हाँ, enthalpy of atomization is high। एक और देखिए। हम्म,
यहाँ पे इसको बताते हैं आपको। ये देखिए इंटेक्स क्वेश्चन है। इंटेक्स क्वेश्चन 4.2 क्या बोला है? इन सीरीज स्कैंडियम टू जिंक द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोवेस्ट। जिंक का सबसे कम है, ये डायग्राम में भी देखेंगे तो जिंक यहाँ आ जा रहा है, जबकि ये चालू कहाँ से हो रहा है? ये यहाँ से 300 से चालू हो रहा है, और ये खत्म कहाँ आ कहाँ के गया है? 100 के आसपास। तो ये पूछ रहा है कि क्यों ऐसा है कि इन द सीरीज ऑफ स्कैंडियम टू जिंक द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोवेस्ट, क्यों ऐसा है? तो रीजन क्या देंगे बेटा कि सॉल्यूशन में इंथैल्पी, अगर मान लीजिए हम देखें आपको, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s2। अब इसमें देखेंगे, देखिए जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना मजबूत बॉन्ड बनेगा। तो क्या इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? बोलिए। नहीं सर। तो क्या लिखेंगे? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा? वीकेस्ट, वीकेस्ट मेटेलिक बॉन्ड, वीकेस्ट मेटेलिक बॉन्ड। तो वीकेस्ट मेटेलिक बॉन्ड हुआ, तो क्या बोला है? सो लोवेस्ट एनर्जी, LOWEST, लोवेस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड, लोवेस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू एटम, कन्वर्ट इनटू क्या है? एटम। सो सो Zn हैज लोवेस्ट क्या? इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, लोवेस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो इसके पास क्या है? इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है? लोवेस्ट होता है। क्या समझ पाएंगे क्या? जी सर। तो जिंक क्या बोल रहा है? इन द सीरीज सीरीज द इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोवेस्ट। क्यों है? बिकॉज इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, तो क्या करेगा? ये कोई भी बॉन्ड भी तो नहीं बना पाएगा। बॉन्ड बनाने के लिए दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तब तो पकड़ बनाएगा मजबूत। हाँ समझ पा जी। रहे हैं क्या? यस। तो ये हो गया। अब हमारे पास ये तो हो गया एक। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में बेटा ये बोलता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट। अभी आप शुरू में कुछ बता रहे थे कि इसकी वैलेंसी ज्यादा होती है, ऐसे कुछ करके बोल रहे थे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट मोर देन वन, तो आप सही बोल रहे थे, मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट नोन एज, उसका नाम क्या है? नोन एज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका नाम क्या है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ पाएंगे क्या? यस सर। हाँ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का ये कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे? अगली क्लास में करें क्या इसको, बाकी का? ओके सर, श्योर। हाँ। ओके ओके, बाय। थैंक यू सर, बाय सर, आई एम से नाइस आई टॉकिंग एम सर। शेयरिंग, हाँ ओके बाय।